दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, लेकिन यहां पर रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको जिस देश के बारे में ये रोमांचक बातें बताने जा रहे हैं, वहां के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो लोग सोने का बाथरूम तक बना देते हैं। इस देश से या तो आप प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन कोई इसे अनदेखा नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर। इस देश में तेल बहुत ज्यादा मिलता है। एक ऐसा देश जहां पर लोग चोरी करने के काम से डरते हैं, क्योंकि यहां पर चोर के हाथ ही नहीं बचते हैं। दुनिया की सबसे महंगी शादियां और सबसे महंगी कारें यहां पर मिलती हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया में तमाम और शक्तिशाली देश सऊदी अरब के बारे में कुछ रोमांचक बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का स्पेशल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस देश की कुल जनसंख्या है 3,40,00,000। यहाँ की 84% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और 16% रूरल एरिया में रहती है। सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का देश है और इसका बॉर्डर इराक, कुवैत, कतर, यूएई और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का एंड मदीना सिटीज़ हैं। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहर है, इसलिए वहाँ पर हर कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते वहाँ की ज़मीन दुनिया की ज़मीनों में से महंगी है। इन दोनों जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। हालांकि इस साल और दूसरे साल भी परेशानी जो दुनिया ने झेली थी, इसे देखकर बाहर से आने वाले लोगों पर यहाँ बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ चुके हैं सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये पवित्र स्थल कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनका संविधान है। दरअसल ये देश शरीयत और कानून के हिसाब से चलता है। ये दुनिया का एक आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी दी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समंदर का पानी फिल्टर करता है। आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर पानी को लेकर बहुत दिक्कतें थी, पर आज उसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी का शहर है। रियाद में लगने वाला ऊंटों का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मेले में कम से कम हर दिन 100 ऊंटों को बेचा जाता है और इनमें से कुछ ऊंटों की कीमत तो लाखों में होती है। यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आते हैं ऊंटों को खरीदने के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर हर दिन करोड़ों का बिजनेस होता है। सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस देश में एक भी चोर नहीं है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं, अगर यहाँ कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है। सऊदी में आप कहीं पर भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। आपके साथ कोई भी चोरी और लूटपाट जैसी घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब सबको पता है कि अगर हम गलत काम करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। सऊदी अरब अपने रीति रिवाजों और अजीब कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप समझ लें कि आप गए काम से इस देश में। आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते, जी हाँ, और यहाँ पर सुअर के मांस पर भी बैन लगाया गया है। जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ा तो उसकी खैर नहीं है। सऊदी अरब ने 2018 तक, जिस कारण यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वो कोई फिल्म देख सकें, अब यहाँ पर सरकार ने लगे इस बैन को हटा लिया है और अब यहाँ पर सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जाती हैं। और हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ कुछ फिल्मों को लगने नहीं दिया जाता है। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन्स हैं तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता है। सऊदी अरब में एक नियमों में से एक ये है कि यहाँ की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना यहाँ पर पूरे तरीके से गैर कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम को दफन नहीं कर सकते हैं। सऊदी में कुछ और नियम कानून हैं जिसका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि आप यहाँ पर किसी की भी बिना इजाजत के फोटो नहीं खींच सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पर कोई करता है तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ जाता है। ये जानकारी अधिकतर लोगों को दी जाती है और आपको इनके नियमों को मानना ही पड़ेगा और ये नहीं करने पर आपको सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, सऊदी अरब की शादियां दुनिया की सबसे अजीब शादियां होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर लड़की लड़कों की शादी की तैयारियां अलग अलग तरीके से होती हैं? बल्कि यहाँ पर लड़के वाले अपने मेहमानों का स्वागत अपने लगाए हुए टेंट में करते हैं और लड़की वाले अपनी जगह पर करते हैं और बाद में जाकर लड़की और लड़के का मिलन होता है। और साथ ही दुनिया की सबसे महंगी शादी इस देश में आपको देखने को मिल जाएगी। सऊदी अरब की शादी में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन होता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल्स बुक किए जाते हैं। इन शादियों में देश विदेश से लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। सऊदी अरब कुछ दिनों पहले तक एकमात्र ऐसा देश था जहां की महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से यहां की महिलाएं कोई कार नहीं चला पाती थी। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और अब इस देश की महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर बहुत ही अलग किस्म का नियम है।
यहाँ की कोई भी महिला अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जब भी किसी महिला को शॉपिंग के लिए जाना होता है या फिर किसी काम के लिए जाना होता है तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार के किसी मर्द को साथ में लेकर जाना जरूरी है। सऊदी अरब अब अपने नए कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानून में ढील की वजह से वहां के लोगों में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही पर्यटकों के हिसाब से भी ये बातें फायदेमंद हैं। हाल ही में सऊदी अरब में विदेशों से आए हुए लोगों को शादी करने की इजाजत दे दी है और इसके अलावा महिला भी अकेले होटल रूम को लेकर रह सकती है। इनके जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। समय के हिसाब से बदलाव लाने की जरूरत हर देश को होती है। दोस्तों, गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम को कोई भी पूजा वगैरह करने की अनुमति नहीं दी गई है। सऊदी अरब के लोग बहुत आलसी होते हैं क्योंकि जो इस देश में पैदा होते हैं उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सब के सब अरबों रुपयों के मालिक होते हैं। ऐसे में अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते। इनको हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर जरूर चाहिए होता है। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ के लोग खुद से काम नहीं करते हैं और ऐसे में यहाँ पर हर इंसान को मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको हर छोटा काम करने के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन इसी देश में होता है। अगर आज सऊदी अरब इतना अमीर है तो इसके पीछे आज इस तेल की ताकत है और आज दुनिया भर में तेल सऊदी अरब से ही ट्रांसपोर्ट होता है। सऊदी अरब में तेल के अलावा खजूर भी बड़े पैमाने पर उगती हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा खजूर पैदा करने वाला देश है। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत भयानक गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम दिन में नहीं होता है। यहाँ पर 2 शिफ्ट्स में भी कंस्ट्रक्शन के काम को किया जाता है। एक है सुबह से 10 बजे के बीच में और दूसरा है शाम 5 से 10 बजे के बीच में। किसी भी तरीके का कोई भी काम दिन में नहीं होता है क्योंकि तेज धूप में मजदूरों की हालत बहुत खराब हो जाती है। सऊदी अरब में खूब गोश्त खाया जाता है और खास करके यहाँ पर ऊंट का गोश्त ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, सऊदी लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक नहीं है, हालांकि ये 10 साल पहले की बात थी। दोस्तों, आजकल यहाँ पर सबको समझ में आ गया है कि सिर्फ तेल बेचकर काम नहीं चल पाएगा। माना जाता है कि यहाँ के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नजरिया अब बदलने लगा है। अब यहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है? यहाँ के जद्दा शहर में बन रहा किंगडम टावर। जद्दा के इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट है, यानी ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई का बनेगा। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया भर के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल आबुद और रूबल खली शामिल हैं। इस देश में 90% एरिया रेत से ही भरा होता है, लेकिन आज इस देश ने आसमान को छू लिया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ के वीज़ा का प्रोसेस। अगर आपके पास यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपका वीज़ा 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। सऊदी अरब में घूमने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, जिसकी वैल्यू है लगभग 21 रुपए। तो दोस्तों, ये था तेलों का देश सऊदी अरब। आपको कैसा लगा हमारा ये सऊदी अरब पे वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस देश में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और विजिट करते रहिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। गुड।